बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दरअसल यहां मंत्रियों की बैठक हो रही थी। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को बैठक में नसीहत दी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, अपने अपने राज्यों में विपक्षी दलों को काउंटर करें, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक खत्म, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक हो रही थी। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी थी। पीएम मोदी ने मंत्रियों को बैठक में नसीहत दी है, कहा अपने अपने राज्यों में विपक्षी दलों को काउंटर करें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर का भी मामला है और अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का की ये नसीहत और स्टेटमेंट। बिल्कुल, देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी, अपने अपने राज्यों के विपक्षी दलों को काउंटर करें, नैरेटिव सेट करें, बताएं कि उनकी सरकार की तब क्या हालात थे, पिछले 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जाएं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंत्रियों को दी गई जानकारी, विस्तार से जानकारी थी, जिससे कि जब मंत्री बात करें अपने अपने इलाकों में तो उनको पता हो कि क्या कुछ हुआ। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के प्रयोग से बल मिला है, मेक इन इंडिया का जिक्र किया गया। जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कुछ अन्य मंत्रालयों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन का प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से पानी को लेकर यूटिलाइजेशन, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटापे की समस्या, खाने में तेल में 10% की कमी पर प्रेजेंटेशन दिया। पिछले 11 साल की उपलब्धियों पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया। 2047 में विकसित भारत के रोड मैप पर भी चर्चा की गई और ये बताया गया कि जल्दी सभी मंत्रालय सेंट्रल विस्टा में नए सचिवालयों में शिफ्ट होंगे। वहां काम करने के लिए अधिक जगह मिलेगी और फास्ट तकनीक मिलेगी और नॉर्थ जॉब और साउथ जॉब दूसरे काम आएंगे। तो देखिए किस तरीके से विस्तार से चर्चा की गई। मैंने आपको शाम को भी चर्चा में कहा था कि पिछली बार जब बैठक हुई थी तब रिफॉर्म, परफॉर्म, इन्फॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र किया गया था और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी करके जानकारी दी और आप देखिए कि अपने मंत्रियों को ये नुस्खा दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं जीत जिसे बोलते हैं कि मोटिवेशन का मंत्र दिया गया है। साथ में प्रेजेंटेशन से ये बताया गया है कि आगे का क्या रोड मैप है और पिछले 11 साल, खासतौर पर इस 1 साल में जो कुछ भी बड़े काम किए गए हैं वो घर घर तक पहुंचाना ही इकलौता लक्ष्य बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संभवतः ये भी कहा गया है आदित्य इस मीटिंग में कि 11 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तृत इन्फॉर्मेशन जो जनता है वहां तक पहुंचाए, यानी मैन टू मैन मार्किंग करने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है। क्या मायने इसके? देखिए, यही सबसे बड़ी प्रधानमंत्री 2014 से लेकर अब तक अपने सांसदों के साथ जब वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान मिलते हैं अलग अलग राज्यों के या अपने मंत्रियों से मिलते हैं तो ये बात कहते हैं कि सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन उसका बखान, उसका प्रचार, उसकी जिम्मेदारी सांसदों की है, मंत्रियों की है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में जब आप शनिवार रविवार को रहते हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आप अपने कार्यकर्ताओं को और फिर कार्यकर्ता जनता तक सारे काम बताएं, जिसमें महिला आरक्षण 27 साल बाद किया गया, उससे लेकर जो राज्यों के काम है, इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार का जो काम है, देश में मोदी सरकार का जो काम है उसका बखान करना जरूरी है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 साल एक बड़ा माइलस्टोन होता है और उस दौरान में जितने बड़े काम हुए हैं, चाहे फिर वो युवा सशक्तिकरण के हो, महिला सशक्तिकरण के हो, स्किल डेवलपमेंट हो, रोड रेलवे नेटवर्किंग हो, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 तक का या फिर स्वदेशी जिसे मेक इन इंडिया का जिक्र किया गया है, इन तमाम बातों को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर में क्या कैसे सफलता मिली उसको घर घर तक पहुंचाया जाए, उसको किस तरीके से मंत्रियों तक पहुंचाया गया, जिससे मंत्री जब आगे बात करें चाहे अपने कार्यकर्ताओं से चाहे अपने क्षेत्र के लोगों से, तो कॉन्फिडेंस के साथ, विस्तार के साथ उसकी जानकारी दी जाए। जब तक प्रचार लोगों तक की बात नहीं पहुंचेगी कि सरकार क्या काम कर रही है, तब तक इन कामों का फल नहीं मिलेगा। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों में कहते नजर आए और एक बार फिर अपने मंत्रिमंडल को उन्होंने ये बात कही। बिल्कुल अदिति, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो नसीहत है वो भी दी गई है और 11 साल की उपलब्धि क्या है वो जनता को बताया जाए। अदिति, ये जो इस समय जो सत्र का आयोजन होने वाला है आने वाले दिनों में, अब जाहिर है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगी, लेकिन सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो मैसेजिंग इस समय दे रही है, क्या वही मानसून सत्र में भी नजर आएगा? चर्चा करने के लिए अदिति, क्या जी देखिए, सरकार तैयार हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए और कुछ घंटे दिए जाएंगे जिसमें पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे।
सरकार के अच्छे स्पीकर्स हैं जो उस दौरान बात करेंगे, और विपक्ष के भी जो सवाल आज राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के सामने पूछ रहे हैं, जिसमें ट्रंप को लेकर सवाल है, सीजफायर को लेकर सवाल है, डीजीएमओ की बात कब हुई और कब पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार ने जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने 11 सांसद विपक्ष के और 11 राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को मिलकर ये बात बताई थी। इसके अलावा भी 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे। तो अब विपक्ष के कई सवाल है, विपक्ष चाहती है कि इस पर चर्चा हो और सरकार उसके लिए तैयार हो गई है। लेकिन एक बार फिर ये जो सत्र है, मानसून सत्र, हंगामेदार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब विपक्ष के पास भी जाति जनगणना का मुद्दा जो था वो ले लिया है सरकार ने। तो जाहिर तौर पे अब ट्रंप को लेकर, विदेश नीति को लेकर कई सवाल हैं जो आपको इस सत्र में देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर पूरी तरीके से सरकार भी तैयार है। सरकार को पता है कि विपक्ष किस बात पे वॉकआउट करेगा, किस बात पे हंगामा करेगा, किस बात पे सरकार से जवाब मांगेगा। लेकिन इसके अलावा इस सत्र में जो 17 दिन की सिटिंग है, 21 जुलाई से जो शुरू होगा, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं वो भी आएंगे। फिर आपने देखा कि जाति जनगणना की तारीख भी आ गई है, 2026 1 अक्टूबर से शुरू होगा एक चरण, फिर दूसरा चरण भी शुरू होगा। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरे कार्यकाल में मानसून सत्र जो है, इसमें कई महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए जाएंगे। तो ये 17 सिटिंग का जो ये मानसून सत्र होगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी होगा, चाहे बिल के लिहाज से देखा जाए, चाहे विपक्ष के सवाल जवाब के लिहाज से देखा जाए। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। और जिसका जिक्र अदिति अभी कर भी रही थी, देश में जातिगत जनगणना कब करवाई जाएगी, इसकी तारीख सामने आ चुकी है। 2021 से लंबित जाति जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत जल्द होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सुषमा स्वराज भवन में लगभग 2.5 घंटे तक विचार विमर्श किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल का, इस बार के कार्यकाल का अगर देखा जाए तो पहली बैठक, और इस बैठक में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए गए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं जनता के बीच, उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। मंत्री खुद पहुंचे। साथ ही साथ 11 साल के कार्यकाल की भी समीक्षा की गई है, और 11 साल के कार्यकाल को लेकर के मंत्री अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलता रही है उसको लेकर के भी मंत्री और उनके साथी जनता के बीच पहुंचेंगे कि किस तरह से सेना ने अपने शौर्य से देश का मान ऊंचा किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सेनाओं को छूट देते हैं, किस तरह से मंत्रियों को छूट देते हैं, ताकि जनता के काम आसानी से किए जा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर विशेष चर्चा हुई है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन भी दिया है। कैमरामैन विपिन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।